हेलो बच्चों, आज आप लोगों का बॉटनी माइनर फर्स्ट का पेपर हो चुका है। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का अब आप लोगों का माइनर सेकंड का पेपर है, जो कि आपकी है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसका पेपर है आपका मंडे को। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है इस पेपर के लिए, है ना। आपके लिए एक दिन का गैप बचा है ना, संडे बचा है, मंडे को आपका एग्जाम है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ के रखा है तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। आप ये क्वेश्चन पेपर देख लेना, कुछ यूनिवर्सिटीज के पेपर्स मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में किस किस यूनिवर्सिटी के पेपर्स अवेलेबल है मेरे पास। 2026 के लेटेस्ट पेपर्स ये है ना, तो आप लोग देख लेना किस यूनिवर्सिटीज के पेपर हैं। माइनर सेकंड पेपर है मेरे पास। और आप लोगों ने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार करके रखे हैं, जो मुझे आप ही बच्चे ने सिलेबस भेजा था, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। मैं आपको इन पेपर्स को दिखाने से पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगी। यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं, आप पहले उन्हें पढ़ लें। उसके बाद ये 4 पेपर्स मैं लाई हूँ आपके लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के 2026 के, तो वो 4 पेपर्स को पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको ये पेपर्स के क्वेश्चंस बताऊंगी, है ना। और किस किस यूनिवर्सिटी के मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो जो मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बॉटनी माइनर सेकंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी यूनिट से बनाया है, फर्स्ट यूनिट है इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एल्गी। उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने बनाया है वो है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमओपी अयंगर टू फाइकोलॉजी। एमओपी अयंगर के शैवाली विज्ञान में योगदान का वर्णन कीजिए। सेकंड जो बनाया है कंट्रीब्यूशन, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ शिव राम कश्यप, एस बिर, डी प्लांट एंड बीरबल साहनी। ठीक है, मैं आपको अभी इसके पेपर्स भी दिखाऊंगी। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में पूछे थे इस यूनिट से और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स मेंशन इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विभिन्न वनस्पति समूह का संक्षिप्त विवरण कीजिए। फोर्थ जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड फ्रेस्ट क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। स्वाली की सामान्य विशेषताएं, वर्गीकरण तथा आर्थिक महत्व लिखिए। फिफ्थ है, एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वॉल्वॉक्स का जीवन चक्र, प्रजनन एवं पीढ़ियों का प्रत्यावर्तन समझाइए। सिक्स जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, है ना, दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स, तो उसमें आप देखना, है ना। 4 यूनिवर्सिटीज के पेपर है मेरे पास एमपी के। यूनिट सेकेंड है आपकी फंजाई एंड ब्रायोफाइटा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कवकों की सामान्य विशेषताएं, वर्गीकरण एवं आर्थिक महत्व लिखिए। राइट द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। नेक्स्ट जो है वो म्यूकर का प्रजनन एवं जीवन चक्र समझाइए। डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड चैपमैन क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की सामान्य विशेषताएं एवं चैपमैन का वर्गीकरण लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस यूनिट से वो है डिस्क्राइब थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंटिया। मार्केंटिया की थैलस संरचना, प्रजनन एवं जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस यूनिट से, राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व समझाइए। सिक्स है वो है एक्सप्लेन द अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइटा। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन को की व्याख्या कीजिए ब्रायोफाइटा में, है ना। आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है टेरिडोफाइट्स। उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स की सामान्य विशेषताएं एवं वर्गीकरण लिखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की आकृति, विज्ञान, शारीरिक रचना एवं प्रजनन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है इस यूनिट से वो है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम। वेट करें, मैं आप लोगों को पेपर दिखाऊंगी अभी, है ना। लाइकोपोडियम का जीवन चक्र समझाइए। फोर्थ है राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट का आर्थिक महत्व लिखिए। फिफ्थ है राइट नोट ऑन मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण टेरिडोफाइट पर टिप्पणी लिखिए। सिक्स्थ है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाइट्स में प्रमुख अंतर लिखिए। आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो है जिम्नोस्पर्म। उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की सामान्य विशेषताएं एवं वर्गीकरण लिखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। साइकस की भार
आकृति मॉर्फोलॉजी का वर्णन कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साइकस, साइकस की आंतरिक संरचना एनाटॉमी एवं प्रजनन समझाइए। फोर्थ जो क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, साइकस का जीवन चक्र लिखिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन बन सकता है, राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन ये आ सकता है, साइकस और पाइनस के बीच में डिफरेंस बताइए। आपकी जो फिफ्थ और लास्ट यूनिट है वो है एंजियोस्पर्म, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज इन प्लांट डिस्क्रिप्शन, वनस्पति विवरण में प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली लिखिए। सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब वैंथम एंड हुकन क्लासिफिकेशन विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। वैंथम एवं हुकर के वर्गीकरण का वर्णन तथा गुण दोष लिखिए। थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है वो डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फैमिली मालवेशी, मालवेशी के कुल के सामान्य लक्षण, पुष्प सूत्र, पुष्प आरेख एवं आर्थिक महत्व लिखिए। फोर्थ जो क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली पोएसी, पोएसी के कुल के सामान्य लक्षण, पुष्प सूत्र, पुष्प आरेख एवं आर्थिक महत्व लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन मालवेसी एंड पोएसी, ठीक है, इनके बीच में अंतर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कंपेयर वैंथम हुकर क्लासिफिकेशन विद मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है, वैंथम एवं हुकर के वर्गीकरण का आधुनिक वर्गीकरण से तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। देखो अभी ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे, ये आप लोग देख लेना। अब मैं आप लोग पेपर दिखाती हूँ, मेरे पास जो 4 यूनिवर्सिटीज के पेपर्स अवेलेबल हैं उनमें किस टाइप से क्वेश्चन बने थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। ये क्वेश्चंस को आप पढ़ के चले जाना। सबसे पहले मैं आपको जो पेपर दिखाऊंगी वो है विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो कि आप बोलते हो कि आपके यूनिवर्सिटीज में ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इससे। तो सेक्शन ए की बात करें, 3 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन बनाता है वो है राइट द जनरल कैरेक्टर ऑफ एर्गी, ठीक है, शैवालों के सामान्य लक्षण लिखिए। सेकंड जो है व्हाट इज वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम क्या है। थर्ड जो है वो राइट द नेम ऑफ एडिबल फंजाई, खाने वाले कवकों के नाम लिखिए। फोर्थ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में वर्दी प्रजनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिफ्थ है व्हाट इज कोरोलॉइड रूट, कोरोलॉइड रूट जड़ क्या है, ठीक है। फिर सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने हैं 9 मार्क्स के, 36 मार्क्स की यूनिट है, आप देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोफेसर शिवराम कश्यप इन इंडियन बॉटनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोफेसर शिवराम कश्यप का भारतीय वनस्पति विज्ञान में योगदान वर्णन कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिखाया था ये, ठीक है। शैवालों के आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फोर्थ एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर, म्यूकर की जीवन चक्र को समझाइए, है ना। अगर आप ये सारे पेपर्स नहीं कर पा रहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कर ले, उसके बाद ये टाइम बचे तो ये पेपर्स भी कर लेना, है। डिस्क्राइब द स्टीलर्स ऑर्गेनाइजेशन इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ है व्हाट इज हेट्रोस्पोरी, गिव इट सिग्निफिकेंस, ठीक है। और फिर 7th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन प्लांट्स, ये वाला पढ़ लेना। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री पौधों में आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन लाइकस, साइकस है ये, ठीक है, लाइकस लिखा है इसमें, साइकस से में प्रजनन को समझाइए। 9th है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ गामा कप ऑफ मार्केंटिया विद सुटेबल डायग्राम, ब्रायोफाइट जो टॉपिक बताया था उसके अंदर आता है ये। मार्केंशिया में गैमा कप के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। सेक्शन सी की बात करें तो 2 क्वेश्चन करने हैं 14 मार्क्स के, ठीक है। 10वां जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर बीरबल सहेनी एंड प्रोफेसर डी पंत इन जिम्नोस्पर्म, प्रो बीरबल सहेनी प्रो डी पंत के जिम्नोस्पर्म में योगदान का वर्णन कीजिए। 11 जो क्वेश्चन है राइट द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों के सामान्य गुण एवं वर्गीकरण लिखिए। 12 जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस इन ब्रायोफाइट एंड इट्स क्लासिफिकेशन बाय चैंपमैन, ये भी मैंने आपको बताया था। ब्रायोफाइट में थैलस की संरचना पर चैंपमैन द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण को समझाइए। 13 एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बाय बेंथम एंड हुकम, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बेंथम एवं हुकर के आवृत्ति बीज वर्गीकरण को समझाइए। 14 जो क्वेश्चन है ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम, डिस्क्राइब इट, लाइकोपोडियम के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, है ना। ये पेपर था आपका विक्रम यूनिवर्सिटी का। अब मैं आपको नेक्स्ट पेपर दिखाती हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी का, उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे।
ये वाला पेपर जो है वो KTTV का है, जो कि MP की एक यूनिवर्सिटी है। इसका पेपर देख लो आप, माइनस सेकंड पेपर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट का किस टाइप का आया था। पास होने के लिए 25 और 24 मार्क्स चाहिए होते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन फाइलोलॉजी, भारतीय शैवाली विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। और में जो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द बॉडी ऑफ एल्गी कॉल, ठीक है, शैवाल के शरीर को क्या कहते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन बनाया था, विच प्लांट इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का उदाहरण कौन सा पौधा है। और में जो क्वेश्चन था, व्हाट डज जिम्नोस्पर्म मीन्स, है ना, जिम्नोस्पर्म का क्या अर्थ है। थर्ड था, हु प्रपोज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण किसने किया था। और में जो क्वेश्चन था, पोएसी फैमिली बिलोंग्स टू मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें, पोएसी परिवार मोनोकॉट है या डाइकॉट है, ठीक है। फिर सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन करने हैं 5 मार्क्स के। पहला जो क्वेश्चन है, एमओपी एंजर, एमओपी एंजर क्या है। और में अगर देखें तो राइट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, शैवाल के सामान्य लक्षण लिखिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के सामान्य लक्षण लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वो है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टीएच स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम के तने के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर टिप्पणी लिखिए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, राइट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण लिखिए। और में जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, राइट आउटलाइन क्लासिफिकेशन बाय बेंथम एंड हुकर, बेंथम और हुकर द्वारा वर्गीकरण की रूपरेखा कीजिए। और में जो क्वेश्चन है वो है, डीरी पंत, उनके बारे में लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है, राइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर, म्यूकर में जनन बताना है, ठीक है। अथवा में जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द गैमेटोफाइट टू मार्शेंटिया विद डायग्राम, मार्टिनशा के ये बताना है। फिर आपका सेक्शन सी है जिसमें 12 क्वेश्चन करने हैं 2 मार्क्स के। पहला जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमओपी अयंगर इन द फील्ड ऑफ फाइकोलॉजी एंड बीरबल साहनी इन पैलियोबॉटनी जिम्नोस्पर्म, है ना, ये जो है वो हिंदी में देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी प्रपोज्ड बाय द फ्रिश, एक्सप्लेन द थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ये हिंदी में आप पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। सेकंड है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रायोफाइट एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंटिया विद सुटेबल डायग्राम, ये हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है। और में जो क्वेश्चन है वो है, प्रोवाइड अ डिटेल अकाउंट ऑफ द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, मेंशन देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। ये वाला जो पेपर था वो KTTV का था। अब मैं आपको नेक्स्ट पेपर दिखाती हूँ, जो कि है पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहदोल, है ना, उसका ये पेपर है। सेम उसी जैसा लगता है, बॉटनी मतलब ये जो है ये तो अलग है ना, तो ये उसका है PTNS शहदोल का, ठीक है, उसका है ये बॉटनी का माइनस सेकंड पेपर है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जिसको पदक विविधता बोलते हैं, ठीक है। इसमें 25 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। पहला है ये, राइट द नेम्स ऑफ अ पिगमेंट्स फाउंड इन एल्गी, शैवालों में पाए जाने वाले वर्णकों के नाम लिखिए। सेकंड है, मेंशन द टाइप्स ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स में पाए जाने वाले रंभ के नाम के प्रकार बताइए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ मार्केंशियल्स ऑर्डर के लक्षण लिखिए। फोर्थ है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइजोइड्स आर इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट में राइजोइड कितने प्रकार के होते हैं। फिफ्थ है, मेडन हेयर ट्री इज द निकनेम ऑफ विच प्लांट, मेडन हेयर ट्री किस पौधे का उपनाम है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो 4 क्वेश्चन करने हैं 7 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखना है। 6 जो क्वेश्चन है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ वॉलबॉक्स कॉलोनी, वॉलबॉक्स की कॉलोनी का नामांकित चित्र बनाइए। 7 है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर पिक्टोरियली, म्यूकर के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 8 है, मार्किंशा के जीवाणु, ठीक है, भिद से सीता के कार्य लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ सीता एंड मार्केंटिया स्पोरोफाइट। 9th, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग को समझाइए। 10th, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ पाइनस नेडल। मैं तो कह रही हूँ आप लोग ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना, उससे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इनमें पता नहीं होता ना कि यही क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लें फिर ये पढ़ लेना। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ पाइनस नेडल ट्रांसवर्स सेक्शन, सेक्शन सी है, 2 क्वेश्चन करने हैं 16 मार्क्स के, 500 शब्दों में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है,
ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहिनी, ये वाला तो पक्का कर लेना, ये तीनों पेपर में रिपीट हुआ है ना, डी पंत एंड शिवराम कश्यप एंड MOP अयंगर टू बॉटनी, है ना, ये आप हिंदी में पढ़ लेना। बीरबल साहिनी, डी पंत, SS बीर, शिवराम कश्यप, ठीक है, और MOP अयंगर का वनस्पति विज्ञान में योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 12th है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, कवकों में पोषण की विभिन्न विविध विधियों या का नामांकित चित्र बनाइए। 13 जो क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अल्टरनेट एज ऑफ जेनेटिक मार्केंडिया, मार्केंशिया की पीढ़ी एकांतरण का नामांकित चित्र बनाइए। 14 क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ साइकिल, ठीक है, साइकस की जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, आउटलाइन द प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट बाय बेंथम एंड हुकर, बेंथम और हुकर द्वारा ये पढ़ लेना, एंजियो श्रमिक एंजियोस्पर्म है वो, ठीक है, पौधों का प्रस्तावित वर्गीकरण की रूपरेखा बनाइए। आई डोंट नो हिंदी में क्यों पढ़ना रहता है और क्यों बनाते हैं, इंग्लिश में ही ठीक था, मतलब हिंदी में बच्चे होते हैं पर उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये डायरेक्ट सिर्फ हिंदी करके दे देते हैं, ऐसे कुछ अलग से नाम नहीं देते हैं। अगर हम बात करें 4th पेज पे, अब हम बात करते हैं ये क्या है, 4th पेज कहाँ से आ गया एकदम से, अच्छा ये जीवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर आ गया है ना, तो पहले देख लेते हैं, ये पहले ऊपर आ गया 4th पेज। चलो जीवाजी यूनिवर्सिटी का अगर हम पेपर देखें, ये जीवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो 2026 का लेटेस्ट पेपर है, ठीक है, बॉटनी माइनर सेकंड पेपर है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स का, ठीक है, इस टाइप का दिखता है, डी के फॉर्म में आता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो देख लो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आए थे। पहला जो क्वेश्चन है वो शिवराम कश्यप एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, शिवराम कश्यप एवं उनके योगदान। सेकंड जो आया था फंजाई एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, कवक एवं उसके लक्षण। जो थर्ड क्वेश्चन आया था राइट व्हाट आर टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट क्या है। फिर फाइनस लिटरल के बारे में आया था और हार्बेरियम के बारे में आया था। फिर सेक्शन बी था, उसमें क्या क्वेश्चन था, वो था डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डी पंत, ये तो पढ़ लेना, ऑन जिम्नोस्पर्म विद सुटेबल एग्जाम्पल, उपयुक्त उदाहरण सहित डी पंत जी के जिम्नोस्पर्म में योगदान का वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन था गिव द अकाउंट ऑफ वेरियस प्लांट्स ग्रुप इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विभिन्न पादप समूहों का विवरण दीजिए। यूनिट सेकंड की बात करें तो डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ वॉलवॉक्स विद सुटेबल डायग्राम, वॉलवॉक्स के जीवन चक्र का उपयुक्त चित्रों सहित वर्णन कीजिए। और में जो क्वेश्चन है राइट द डिटेल अकाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवक के वर्गीकरण का विस्तृत विवरण लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थे जीवाजी यूनिवर्सिटीज के, पर अभी खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, ये 5वां पेज है, और भी पेज हैं, देखो मैंने आपको ना बीच बीच में बता दी है, अभी ये पेज और हैं, इनको और देख लो। ये आपका सेकंड पेज है, वो है साइकस लीफलेटस की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस लीफलेट। फिफ्थ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली मेलवेसी, मेलवेसी कुल के सामान्य लक्षण। और में जो क्वेश्चन है वो कैरेक्टर ऑफ पोएसी फैमिली, पोएसी के कुल के लक्षण। ठीक है, फिर सेक्शन सी है, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहिनी, ये पढ़ लेना, बीरबल साहिनी जी के योगदान। और में जो क्वेश्चन है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ MOP अयंगर, MOP अयंगर जी का योगदान। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवाल का आर्थिक महत्व। और में जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, कवक का आर्थिक महत्व। थर्ड है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण। और में जो क्वेश्चन है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स के सामान्य लक्षण। फोर्थ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। ठीक है, अब 6 पेज वाला देख लो, पेज इधर उधर हो गए हैं पर क्वेश्चन सारे बता रही हूँ। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम विद सुटेबल डायग्राम, उपयुक्त चित्रों सहित लाइकोपोडियम के जीवन चक्र को समझाइए। और में जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन ऑफ मार्केंडिया विद सुटेबल एग्जांपल, उपयुक्त चित्र सहित मार्केंशिया के प्रजनन का वर्णन कीजिए। यूनिट 4 से जो क्वेश्चन बनाता है वो था गिव द अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस विद डायग्राम, पाइनस के जीवन चक्र का सचित्र विवरण कीजिए। और में जो क्वेश्चन था डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन डिटेल, जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक, ये पूरा पेपर था जीवाजी यूनिवर्सिटी का। अभी एक और बचा है, यूनिट 5 से जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बेंथम एवं हुकर द्वारा प्रस्तावित पादप वर्गीकरण को समझाइए। और में जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली मालवेसी विद डायग्राम, है ना, मालवेसी कुल के प्रजनन लक्षणों का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था जीवाजी यूनिवर्सिटी का।
अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसका लिंक आई एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है। और नेक्स्ट आपका किसका पेपर है, MDC वोकेशनल का, किस सब्जेक्ट का, वो कमेंट करके बताएं। ये देखो यहाँ पे 2 मोर लिंक करके आया है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्जाम स्टफ एनालिसिस का टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जिस भी चैनल से हो आप वो चैनल ज्वाइन कर लेना, है ना, अपनी यूनिवर्सिटी का। और ये वाले पेपर्स पढ़ के चले जाना, टेलीग्राम से मांग लेना। अगर नहीं भेज पाऊँ तो इस वीडियो को पूरी देख लेना आप लोग और पढ़ के चले जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।